अभी स्टार्ट होता है सीज़न 2 वहीं से जहाँ सीज़न 1 एंड हुआ था। सीज़न 1 एंड हुआ था टंकी पे, तो टंकी से स्टार्ट होता है सीज़न 2। तो विकास और प्रहलाद दोनों अभिषेक को ढूंढते हैं, उनके ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि विंडो से अभिषेक टंकी से उतरते हुए दिखाई देते हैं और वो काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। तो विकास को शक होता है कि प्रधान जी की बेटी रिंकी और अभिषेक के बीच शायद कुछ चल रहा है। तो इस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि प्रधान जी अपनी बेटी का रिश्ता बाहर कहीं देख रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा वो डिस्कस करते हैं। तो फाइनली फिर कहानी थोड़ा स्विच होती है और गांव में काम चल रहा है तालाब की खुदाई का। तालाब की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी और मिट्टी को खरीदना चाहता है एक वहाँ के गांव का एक ठेकेदार परमेश्वर वही बंदा है जिसकी लड़की की शादी की बारात पंचायत घर में रुकी थी। तो परमेश्वर क्या है, थोड़ा तेज टाइप का इंसान है, तो वो मिट्टी को सस्ते में खरीदना चाहता है, बट ये लोग प्लान बनाते हैं कि मिट्टी को सस्ते में नहीं बेचना है। तो इसके लिए वो एक मीटिंग बैठाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर डील खुद मंजू जी हैंडल करें तो आई थिंक ये काम बन सकता है कि वो मंजू जी से उतनी बहस नहीं कर सकता जितना वो इन प्रधानपति जी से कर सकता। तो फाइनली बात बन जाती है, वो उसको फंसा देते हैं असली प्रधान मंजू के साथ और मंजू जी वो डील क्रैक कर लेती है, जिससे परमेश्वर काफ़ी अपसेट हो जाता है और बाकी सब भी समझ जाते हैं कि परमेश्वर काफ़ी अपसेट है। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब कष्ट दूर करने के लिए परमेश्वर रात को एक डांस पार्टी में चला जाता है। तो उस पार्टी में प्रहलाद और विकास भी अभिषेक को लेकर पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अलग ही सीन हो जाता है और फाइनली वो वहाँ से रिटर्न आ जाते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है कि फिर एंट्री होती है एक वापस भूषण नाम के बंदे की। तो भूषण नाम का बंदा वही था जिसने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी उस स्लोगन के लिए, जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगाया था। तो भूषण और उसकी पत्नी सड़क से जा रहे होते हैं और वो काफ़ी परेशान है वहाँ की सड़कों के निर्माण से, जिसकी शिकायत वो पंचायत ऑफिस में करता भी है। तो उसके रिगार्डिंग फिर अभिषेक प्रधान जी से जाकर मिलता है, लेकिन रास्ते में भूषण फिर से मिल जाता है और भूषण अभिषेक को काफ़ी भला बुरा बोलता है और उसको बोलता है कि वो प्रधान जी का चमचा है और उनके बिना कुछ काम नहीं करता है और काफ़ी उल्टा सीधा उसको बोलता है। वो चीज़ काफ़ी अभिषेक को परेशान करती है, जिसकी वजह से वो अगले दिन प्रधान जी की बेटी जो रिंकी है उसके बर्थडे पार्टी में जाने से मना कर देता है। लेकिन ये बात प्रधान जी को पसंद नहीं आती, तो वो विकास को लेकर प्रहलाद को लेकर पर्सनली इनवाइट करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रधान जी की बात सुनकर अभिषेक पार्टी में आ जाता है। लेकिन फाइनली उसको वहाँ पर वो चीज़ें सब बतानी पड़ती है कि वो भूषण से कितना परेशान है। तो वो लोग समझाते हैं कि भूषण का जो काम है वो यही है। तो फिर वहाँ से निकलने के टाइम पर अभिषेक जी को बिल्कुल बाहर निकलते ही भूषण वापस मिल जाता है और फिर वापस बहुत ज़्यादा तानाकशी करता है, बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी करता है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन अभिषेक का वहाँ पारा हाई हो जाता है और वो फाइनली उल्टा भूषण को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा सुना देता है और देन पीछे से वो लोग भी आ जाते हैं, तो काफ़ी सीन बड़ा हो जाता है। तो भूषण वहाँ से निकल लेता है। अभी भूषण के साथ एक कैरेक्टर दिखाया गया है वो विनोद, जिसका डायलॉग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उनका एक डायलॉग काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था। तो वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत विनोद के घर टॉयलेट का काम चल रहा है, जिसमें गांव-गांव में घर में टॉयलेट लगाए जा रहे हैं। तो सडनली कुछ ऐसा होता है कि विनोद के घर टॉयलेट शीट नहीं लग पाती, वो टॉयलेट शीट ब्रेक हो जाती है। तो पता चलता है कि अगले दिन डीएम साहिबा गाँव में विजिटिंग के लिए आने वाली है कि सभी टॉयलेट शीट बराबर लगी है या नहीं लगी है। तो इस सब चीज़ के टेंशन में जब अभिषेक को पता रहता है कि विनोद के घर में नहीं लगा, तो वो विनोद के टॉयलेट का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन वहाँ पर भूषण उसका पूरा फ़ायदा उठाता है और वो उसको भड़काना चालू कर देता है अभिषेक और ग्राम प्रधान के लिए। तो वो विनोद को भड़काना चालू कर देता है और वो फोर्सफुली कहता है कि जब डीएम साहिबा विजिटिंग के लिए आए तब वो मुंह पर कपड़ा बांध के टॉयलेट के लिए बाहर जाए, ताकि इससे ग्राम प्रधान और सचिव की इमेज खराब होगी। तो फाइनली वो ऐसा करने का ट्राई करते हैं और डीएम साहिबा आती है और वो ट्राई करते हैं, लेकिन प्रहलाद और विकास उसको पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन तो डीएम साहिबा वो चीज़ देख लेती है और देन उनको छोड़ना पड़ता है। भूषण काफ़ी कुछ ट्राई करता है, लेकिन वहाँ बात नहीं बनती है। फाइनली वो सिचुएशन भी हैंडल कर ली जाती है। ये सब चल रहा होता है तो वहीं प्रधान जी अपनी बेटी और पत्नी को लेकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बात नहीं बन पाती, तो उनको खाली हाथ लौटना पड़ता है। और अब आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से भूषण और उसकी पत्नी प्रधान जी और उनके परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। तो फाइनली होता क्या है कि जो अपनी असली प्रधान रहती है मंजू, वो मंदिर जाती है और भूषण की पत्नी भी मंदिर जाती है। दोनों की सेम चप्पल रहती है, तो गलती से
जो अपनी प्रधान है मंजू, वो भूषण की पत्नी की चप्पल पहन के आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी बहुत हंगामा कर देती है और वो लोग पुलिस में चोरी की एफआईआर करने तक रेडी हो जाते हैं। तो वो लोग उसका मिलकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो फाइनली भूषण एफआईआर नहीं कर पाता है, लेकिन वो धमकी दे के जाता है कि अब उनको इलेक्शन में बताएगा और वो इलेक्शन लड़ने का चैलेंज करके जाता है। तो अभी इस चैलेंज के बाद सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है और अभी जो अपने प्रधान हैं और उनकी जो टीम है वो प्लान करते हैं कि इस रोड को सही कराने के लिए कुछ किया जाए। तो रोड सही कराने के लिए उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो जाते हैं विधायक के पास। विधायक के पास जाने पर उनका गेम पूरा उल्टा फंस जाता है और वो लोग उल्टे ही विधायक के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि विधायक एक कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। तो वो लोग विधायक से जिस बात काम के लिए गए थे वो लोग नहीं कर पाते हैं और वो बल्कि पुलिस में अरेस्ट हो जाता है। तो देन अभिषेक जाता है उनकी बेल कराने के लिए। अभिषेक उनको छुड़ा कर लाता है, जिसकी वजह से विधायक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अभिषेक को बहुत बुरा भला कहता है। तो फाइनली वो लोग घर आ जाते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अभिषेक डिसाइड करता है वो छुट्टी पे जाने का, और दूसरी तरफ वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक 3 दिन का अखंड कीर्तन का प्रोग्राम रखा जाएगा, जिसके लिए वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसमें विधायक जी को बुलाया जाएगा और उसमें वो सड़क के लिए फंडिंग का अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभिषेक इस बात से नाराज़ रहता है, तो वो जाने का प्लान कर लेता है हॉलीडेज़ पर। लेकिन तो फाइनली जब प्रधान जी और उनकी टीम विधायक जी को इनवाइट करने के लिए जाते हैं तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। वो उल्टा-उन्हीं पर भड़क जाते हैं विधायक जी। तो विधायक जी नहीं आ पाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग सब मिलकर अभिषेक को छुट्टी पर जाने से रोक लेते हैं। तो अभी सिचुएशन चेंज होती है। सडनली कॉल आती है प्रहलाद की। तो प्रहलाद के पास कॉल आती है कि उसका बेटा जो आर्मी में था, उसका एक बहुत काफ़ी छोटा रोल दिखाया गया है, तो वो शहीद हो गया है। तो वो जब शहीद हो गए तो वो एक क्लाइमैक्स में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट क्रिएट कर देता है और पूरा सीन, पूरा गांव जो है वो इमोशनल दिखाई देता है। और देन उसमें सहानुभूति दिखाने के लिए विधायक एंट्री मारता है, लेकिन वो सब वहाँ के जो प्रधान, जो असली प्रधान थी मंजू और उनकी जो महिला टीम थी, वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करती है और वो लोग विधायक को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं। तो विधायक वहाँ से उल्टे पाँव निकल लेता है और फिर क्लाइमैक्स में ये दिखाया जाता है कि फाइनली सब लोग प्रहलाद को सपोर्ट करते हैं। प्रहलाद अपने आप को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत अकेला रह जाता है। और फिर फाइनली एक लेटर आता है जो ग्राम पंचायत के ऑफिस में जाना था, लेकिन वहाँ न जाके वो प्रधान जी के घर आता है। तो उसमें लिखा रहता है कि अब सचिव जी का जो अभिषेक त्रिपाठी है उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फाइनली वहाँ पर क्लाइमैक्स होता है और वो उस सीन का जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि वो लेटर रिंकी जो प्रधान जी की लड़की है वो ओपन करके वो पढ़ती है। देन अब देखना है कि जो 3rd सीज़न की कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, और उसमें जो है ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि अपना इलेक्शन का टाइम है। शाम को 7 बजे चल सकते हैं, मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ा अंधेरा भी जाए। अंधेरे में जाके क्या करेंगे? तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड मिला है जिधर प्रधान रहता है, और फुलेरा पूरब को मिले केवल